नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं आपकी रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हो यानी मेष राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। इस रीडिंग को आप 22 से लेकर 28 जून तक देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। एरीज यानी मेष राशि, देख लेते हैं आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। द मून के कार्ड आए हैं। मून के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। कुछ चीजें उनको परेशान कर रहा है, कोई झूठ, कोई दर्द, कोई ट्रॉमा, कुछ चीजें उनको परेशान कर रहा है। देख लेते हैं मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। मून के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं द टेम्परेंस, 5 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। रिश्तों में परेशानी है, ये इंसान परेशान है, दुखी है, दर्द में है, झूठ से परेशान है। हो सकता है इनको कुछ जानना था, आपने उस बात को उनको बताया नहीं, आपने कुछ छुपाया या फिर इन्होंने कुछ छुपाया था आपसे, इस वजह से परेशानी आई है। चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी। इनके सोच ऐसे अब चल रहे हैं कि ये पूरी तरीके से टूट चुके हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। हो सकता है कभी कभी उनको अपनी कर्मा भी याद आ रहा है। तो ये चाहते तो हैं हर चीज को बैलेंस करना, रिश्ते को बैलेंस करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, लेकिन नहीं हो रहा है। कभी कभी उनको लग रहा है कि मुझे जाके बात कर लेनी चाहिए, कभी कभी उनको ये लग रहा है कि चीजों को सही करना चाहिए, लेकिन नहीं कर पा रहे। हालांकि ये चाहते हैं एक नई शुरुआत हो, एक स्टेबल शुरुआत हो, फिर भी ये इंसान जो है ये कोशिश तो कर रहा है पूरी तरीके से, लेकिन नहीं हो रहा है। पास्ट की कुछ चीजें उनको परेशान कर रहा है, कभी ट्रॉमा, कभी उनकी कही हुई झूठ, कभी आपकी कही हुई झूठ, कभी चाइल्डहुड ट्रॉमा। तो ये पूरी तरीके से टूटा हुआ है इंसान। लेकिन अगर ये थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखे तो पास्ट की चीजों को अगर ये भूल जाए और आगे बढ़ने के बारे में सोचे तो ये बढ़ सकते हैं। इसकी कोशिश ये कर रहे हैं नई शुरुआत करने की। देख लेते हैं एरीज आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, देखेंगे आपकी करंट एनर्जी क्या है। एरीज यानी मेष राशि, क्वीन ऑफ सोर्ड्स के एनर्जी में हो आप एरीज। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे। क्वीन ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ऐसा लगता है कि एरीज अब आप जो है पूरी तरीके से अपनी सोच में स्टक हैं। आप कुछ लोगों से दूर रहना पसंद कर रहे हैं, कटे कटे से रहना पसंद कर रहे हैं। आप अपनी स्टेबिलिटी को लेके बेहद पॉजिटिव है।
आपको अपनी स्टेबिलिटी चाहिए, स्लोली बट श्योरली आप चीज़ों को स्टेबल बनाना चाहते हो, अपनी एनर्जीज को भी आप बैलेंस करना चाहते हो। कभी कभी आपको ये लग रहा है कि आपको एक्शन ले लेना चाहिए, इनसे बात करना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करना चाहिए, लेकिन उसके बाद ही दूसरे पल में आपको वो ह्यूमिलिएशन, वो अपमान, वो ड्रामा, वो सब याद आता है और आपको ये लग रहा है कि भाई मुझे अब अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए, दूर हो जाना चाहिए, बेकार की लोग, बेकार की बातें, बेकार की चीज़ों से खुद को दूर रखना चाहिए और अपने लाइफ अपने तरीके से जीना चाहिए। ये आपकी करंट एनर्जी है, क्योंकि बहुत ड्रामा आपने देख चुका, आप कन्फ्लिक्शन को समझा, आप चीज़ों में ह्यूमिलिएशन को देखा, अब आपको ये लग रहा है एक्शन लेना भी चाहते हो तो भी खुद को रोक देते हो। आपको ये लग रहा है नहीं, अभी नहीं, अभी ये वक्त नहीं है, थोड़ा सा और रुक जाते हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन जो है वो क्या चाहते हैं। एरीज, हर्मिट, हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करेंगे। हर्मिट के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं 10 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। आप क्या चाह सकते हो, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन जो है 24/7 आप ही को याद कर रहे हैं, चाहते हैं, ये इंतजार कर रहे हैं कि चीजें आगे बढ़े। ये जो स्टक हो गया है, क्योंकि आपके दिमाग में भी उस ड्रामा, वो कन्फ्लिक्ट, वो ह्यूमिलिएशन, ये सब चल रहा है, आप उसको याद कर रहे हो। तो ये पर्सन भी आपको 24/7 याद कर रहा है, ये इंतज़ार कर रहा है आपके तरफ से टेक्स्ट कॉल मैसेज आ जाए, आप चीज़ों को क्लियर करो, एक्शन लो, आप नहीं ले रहे हो तो चीज़ें स्टक हो चुका है। बहुत पुराना रिश्ता है आप लोगों का, लेकिन रिश्ते में झूठ की वजह से हो सकता है प्रॉब्लम चल रहा है। ये चाहते हैं कि ये जो इनको जो बर्डन महसूस हो रहा है, जो झूठ की वजह से रिश्ते में जो खराबी आई है, जो चीज़ें रिश्ते को खराब कर रहा है, उस बात को आप भूल जाए। जो भी इंतज़ार ये कर रहा है आपके लिए, आप उस इंतज़ार को रिस्पॉन्ड करें। आप आए, आप बातें करें, आप आगे बढ़े। 24/7 ये आप ही को याद कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि किसी ने उनको किसी मेंटल जेल में रखा है, हालांकि किसी ने नहीं रखा। ये हमेशा आपको याद कर रहा है। ये सारा चीज उनको बर्डन सा लगने लगा है। और कितना चुप रहे, और कितना पेशेंस दिखाए, और कितना इंतजार करे, कितना दुख को सहे। ये चाहते हैं कि आप उनके तरफ आए, उनसे बातें करें, चीजों को क्लियर करें, और जो भी रुका हुआ है रिश्ते की, जो भी स्थिति है, जो भी रिश्ता जो स्टकनेस में चला गया है, आप उन स्थिति से रिश्ते को बचाए, बाहर ले आए। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो एरीज। नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे।
बहुत सारे लोग थर्ड पार्टी की वजह से भी परेशान हैं। बहुत सारे लोग हैं रिश्ते में थर्ड पार्टी हैं उसके लिए परेशान है। नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स, 3 ऑफ wands और 3 ऑफ swords के साथ। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं एस ऑफ कप्स के कार्ड। ऐसा लगता है कि एरीज आपके मन में भी इनके लिए प्यार है, क्योंकि प्यार होना ही चाहिए। आप कभी कभी ये सोच रहे हो कि एक्शन ले लिया जाए, कभी कभी ये सोच रहे हो कि नहीं और थोड़ा वक्त दिया जाए, खुद को स्टेबल किया जाए। ये रिश्ता स्टेबल तो होगा, आज नहीं तो कल स्टेबल होगा। मैं अपने तरफ से जितना हो सके कोशिश करूँ। आप यही चाहते हो कि ये आपके तरफ स्टेबल ऑफर लेके आए, ये आपको एक लव ऑफर दे, ये एक अच्छा डिसीजन ले। थर्ड पार्टी में ये है, ये आपके अलावा किसी और के साथ जुड़े हुए हैं, तो आप चाहते हो कि वो थर्ड पार्टी से बाहर आए, आपके बारे में सोचे, रिश्ते के बारे में डिसीजन ले, एक स्टेबल सिचुएशन क्रिएट करे। क्योंकि इन्होंने आपको दर्द दिया है, इन्होंने थर्ड पार्टी में डाला है, इन्होंने परेशान किया है। प्यार तो आप इनसे अभी भी करते हो, आपके मन में उनके लिए प्यार है, इमोशन है, आपको ये सोल कनेक्शन फील होता है, इमोशन जो है ओवर कंट्रोल हो रहा है, लेकिन फिर भी आप खुद को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि आप चाहते हो कि डिसीजन ये ले, ये आगे बढ़े, ये दोस्ती का हाथ बढ़ाए, ये एक सॉलिड डिसीजन ले जिसमें किसी एक को चुना जाए, खास करके आपको। तो आप यही चाहते हो, जैसा कि ये चाहते हैं कि आप कटे कटे से ना रहो, आप अपने आपको स्टक ना रखो, ये बार्डन महसूस कर रहे हैं, तो वैसा आप भी महसूस कर रहे हो, जिसकी वजह से आप जो है आप खुद को रोक रहे हो और आप चाहते हो कि ये आपके तरफ आए। कितना भी प्यार, कितना भी इमोशन आपका ओवरफ्लो हो रहा है, लेकिन आप आगे बढ़ना नहीं चाहते हो। आप इंतजार कर रहे हो कि ये आएंगे, ये मुझे स्टेबिलिटी देंगे, ये मुझसे बात करेंगे, ये चीज़ों को समझेंगे, क्योंकि हो सकता है इन्होंने किसी और की वजह से आपसे झूठ कहा, थर्ड पार्टी की वजह से। देख लेते हैं आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट करो। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। नाइट ऑफ कप्स के कार्ड ना पहले भी आया था, दिखाऊंगी बाद में, सारा कार्ड आ जाए। टेम्परेंस के कार्ड भी पहले भी आया था, मैं दिखा दूं। नाइट ऑफ कप्स पहले भी आया था, पहले आया था शायद आपके तरफ से, हाँ शायद नहीं, एरीज आपके तरफ से आया था। और अभी जो आया है ये आउटकम में आया है, यानी म्यूचुअल एनर्जी में आया है ये कार्ड। दूसरा जो है इसको जब हम क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, टेम्परेंस एंड 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। देखो 4 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, ये सारे कार्ड ये डेफिनेटली इसको दिखा रहा है कि गड़बड़ है रिश्ते में, थर्ड पार्टी है, परेशानी है। लेकिन आउटकम में जब ये कार्ड आ जाता है तब ऐसा लगता है कि आप दोनों के दोनों अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, ये भी कर रहा है, आप भी करो। ये आपके तरफ देख रहे हैं, आपके तरफ देख के बैठा है बंदा या बंदी,
और आप हो कि अपनी जिद में हो कि इन्होंने आपसे झूठ कहा, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने झूठ कहा, बातें छुपाई, थर्ड पार्टी में डाला, आपको परेशान किया, तो दर्द तो दोनों का ही है। दोनों ही अपनी इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, बैलेंस करना चाहते हो। टेम्परेंस का कार्ड पहले इनके तरफ से आया था, अब आउटकम में आया है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये ही इंतजार कर रहा है, ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही इंतजार कर रहे हो, दोनों के दोनों इंतजार कर रहे हो, दोनों के दोनों चाहते हो रिश्ता बैलेंस हो जाए, चीजें सही हो जाए, दोनों के दोनों एक्शन लेना भी चाहते हो। हाँ, एक्शन लेना भी चाहते हो। आपने पहले भी देखा कि आपको लग रहा था कि मैं एक्शन ले लूं, एस का कार्ड भी आया था, आप एक्शन लेना भी चाहते हो, लेकिन ये नहीं हो पाएगा क्योंकि दर्द दोनों के दिल में है, दोनों उसको लेके बैठे हो। अगर कोई भी, आप दोनों में से कोई भी एक इंसान इस बात को भूल जाए कि इसने रिश्ते में क्या किया था, उसने झूठ कहा था, ये किसी और के लिए मुझे परेशान किया, ये अगर आप भूल जाते हो तो चीजें स्टेबल होगा। लेकिन दोनों के दोनों बहुत ज्यादा मैच्योर हो, फिर भी कोई किसी को माफ करने के लिए तैयार नहीं हो। माफ तभी करोगे अगर एक दूसरे के तरफ आएंगे, मतलब वो भी सोच रहा है कि ये मेरे तरफ आ जाए, और आप सोच रहे हो कि ये सोच रहा है कि आप उनको माफ कर दो, और आप सोच रहे हो एरीज कि ये मेरे तरफ आए, मतलब आपके तरफ पहले आए, पहल करे, फिर आप उनको माफ करोगे। तो इससे क्या होगा, आप दोनों के दोनों अपनी इमोशन को कंट्रोल करके बैठे रहोगे। कौन किसके तरफ आएगा, इससे थोड़ा वक्त निकल जाएगा। देखेंगे एंजल आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो वक्त बहुत कीमती है, प्यार करते हो तो वक्त को खराब मत करो, नष्ट मत करो। हो सकता है इतना बड़ा अगर उन्होंने गलत नहीं किया है, प्यार आपके मन में भी है, तो आप एक्शन ले सकते हो। देख लेते हैं एंजल क्या बोलते हैं। वही कहेंगे एंजल, हम थोड़ी ना बोलते हैं, हम थोड़ी ना पढ़ते हैं, कार्ड जो हाथ में आता है। देखो क्या बोल रहे हैं एंजल। कार्ड आपके सामने ही निकाला जा रहा है, और हमें मिलेगा क्या भाई, उल्टा सीधा चेंज वेंज करके। कॉम्प्रोमाइज, रिकवरी, अपॉर्चुनिटी। डेफिनेटली आपको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कॉम्प्रोमाइज अगर आप करते हो तो चीजें सही होगा, रिकवर कर जाएगा। अपॉर्चुनिटी, आपको मौका मिल रहा है किस चीज का, कि आप कॉम्प्रोमाइज करो थोड़ा सा रिश्ते में। अगर आप कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हो तो रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि आप भी बैठे रहोगे, ये भी बैठा रहेगा, रिश्ता आगे बढ़ेगा कैसे भाई। तो किसी ना किसी के तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके आगे बढ़ना पड़ेगा, और ये चीजें रिकवर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसा अभी हो रहा है मतलब और आगे भी ऐसा होगा, नहीं। कोई भी चीज एक जैसा नहीं रहता है, तो आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है उसे काम पे लगाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।